नमस्कार, प्रणाम। मैं आशा यादव। आज मैं बता दूं कि यहाँ के जितने नेता हैं जो अभी शासनकाल में चल रहे हैं, सब मऊगा हैं। क्योंकि अपने आप को कहलाते हैं कि हम एसटी समाज के मंत्री हैं, जो हमारे वह जो विधायक भी हैं, आदिवासी समाज का मंत्री भी है। लेकिन यहाँ घटना पर घटना घटती हो जा रही है और इस जो आदिवासी जाति समाज की हैं उनको, एसटी समाज के हैं उनको निर्मम हत्या कर दी रही है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। एकदम लज्जित बात है। अब मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो रक्षक है कि भक्षक है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और जो मंत्री हैं पता नहीं कहाँ नींद सो रहे हैं, कौन सी नींद सो रहे हैं। हर हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। ठीक है, मैं मानती हूँ कि गलती किया रहा हो, जो भी हो, तो उसके लिए संविधान है। भीमराव अंबेडकर जी लिख के गए हैं, तो उनके लिए संविधान है और संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। उनको ना ही मौका दिया गया, एक मौका भी देना चाहिए जीने का, सुधरने का। ना तो उनकी मौका दी गई एक बार भी कि वो एक सुधर सके, ना एक बार जान सके, ना पहचान सके, ना सुधर सके, अपने आदत को सुधार सके। परंतु अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि शासनकाल में क्या क्या होगा। सबको अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब दिन दहाड़े जो रक्षक है वही मार दिया जा रहा है उनके द्वारा। साफ देखा जा रहा है। और उस लाश को भी परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है, उनको छुपा छुपा के भागा जा रहा है। अब बताइए कहाँ का न्याय है? आप इसको आप देखिएगा, मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितनी परेशान है। FIR भी नहीं लिखा जा रहा है। रोड पर बैठे रही हैं उनकी माताएं बहनें, फिर उनको घसीट के मारा जा रहा है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब आप लोग कैसे सुरक्षित हैं और कैसे सुरक्षित नहीं है इस शासनकाल में, आप लोग समझिएगा। क्योंकि जो रक्षक है वो भक्षक बन गए हैं, और वो किसके आधार पर भक्षक बने हैं आप भी समझ रहे हैं। किसी का सहयोग मिलता है तभी इतना बड़ा कदम उठाते हैं, अन्यथा कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाता है। उसके पीछे किसी का हाथ होता है। और इस चीज़ को आप लोग समझें, तभी सब कुछ आपको पता चलेगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब भी घसीट घसीट के जब मारा जा रहा है, देखिए इस वीडियो में मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, देखिएगा। कैसे पुलिस मार रही है और कैसे क्या हो रहा है। देखिए कैसे परिजनों को परेशान कर रहे हैं। ये 100 लेने के लिए ऐसी हुड़दंगी मचा रखे हैं। परिजनों को 100 भी नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत गंभीर हो गई है, ऐसी हालत गंभीर हो गई है, सोचने की समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। दिल दहलाने वाली बात है। बताइए, जिसके परिजन 100 भी नहीं ले जा सकता है, उसके लिए इतना तड़प रहा है, और ऊपर से मार करके उसको पोस्टमार्टम किया जा रहा है, दौड़ा दौड़ी भागे जा रहे हैं। अभी पुलिस वाले क्या करेंगे? गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगी कि सब चीज़ आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे दिन इस चीज़ को ध्यान रहे कि कैसी आपको शासन लानी है और कैसी प्रशासन लानी है, क्या करनी है, आप लोग के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि इस तरीके से अगर हो जा रहा है तो अभी 2.5 साल बचा हुआ है। 2.5 साल में कितनी घटना होगी और होती जा रही है। धन्यवाद।